नाजरीन आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय गीता फैशन एंड को स्पॉन्सर्ड सिटी स्टाइल एंड एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। आसनसोल पार्लिमानी हलके के सीपीआईएम उम्मीदवार गौरंगो चटर्जी पर हमले के खिलाफ आज रविंद्र भवन के सामने बाय मुहाज की जानिब से एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। साबिक एमपी बंशु गोपाल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया दोनों इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। बार बार इत्तला करने के बावजूद जाय वारदात पर इलेक्शन कमीशन के अहलकार और पुलिस के जवान नहीं पहुंचे। पार्थो मुखर्जी व दीगर इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। अपनी पुलिस कमिश्नर अपनी काके दिए काज करबेन, काके दिए काज कराबेन, अपनी ठीक करबेन, কিন্তু ওই অফিসারের অপসারণের দাবিতে আমাদের মিছিলে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো অশান্তি হতে দিইনি আমরা, আর এটা জানে পুলিশ। কিন্তু বিনা প্ররোচনায় যদি আমাদের প্রার্থীর উপরে আক্রমণ হয় তাহলে আমাদের কি? দুপুর 12টা-1টার পরে সমস্ত স্কুল ছুটি হয়, আমরা কোথাও পথ অবরোধ করিনি, দিতে পারেছি। কোনো বুথে নির্বাচন হয়নি, একটা বুথও ছাড়েনি। দলে দলে এখান থেকে কয়লা মাফিয়াদের ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমি সেই জন্য বলছি যে আমাদের কাছে প্রথম দাবি, প্রধান দাবি আজকে পুলিশ কমিশনারের কাছে এই ওসিকে রেখে বারাবণীতে আমরা নির্বাচন চাই না। আমরা কোনো ব্যক্তিগত 2-5টা ওসি, 2-5টা পুলিশ অফিসার তার বিরুদ্ধে আমরা কোনো বিক্ষোভ করি। কিন্তু উনি কি করছেন গত 15 দিন ধরে? এসডিও ছুটে গিয়েছিলেন বারাবণীতে, তারপরেও পুলিশ জেলা শাসক জানেন। वापस गए सिटी के पास में, हम लोग को जो बात था वापस रखे। कल गौरंगोदा जिस तरीके से अटैक हुए हैं और बाराबनी थाना का पुलिस जिस तरीके से चुपचाप बैठे हुए थे, इसके बारे में हम लोग बोले हैं। सीपी इसके बारे में दुख प्रकाश किए हैं। वो बोले हैं जो जिस लोग इसके साथ में जड़ित थे कल रात में उन लोग को अरेस्ट किए हैं। बाराबनी थाना को हम लोग मैंने सीपी बोले हैं जो हम उनको बारे में जितना कुछ बोलना था हम बोले हैं। और फर्दर अगर ये कैंडिडेट के ऊपर और ये पूरा जामुरिया माने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी कुछ होता है तो उन लोग पूरा स्टेप लेंगे। और ये भी बात बोले हैं 12 तारीख के बाद उनको सिक्योरिटी मिलता है, मगर हम चाहते हैं आप लोग आज ही अप्लाई करें। अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो हम लोग देंगे, मगर इसका बहुत धिक्कार किए हैं और इसके बारे में बोले हैं ये हम लोग को उम्मीद नहीं था। और जिस तरीके से जिस लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरा ख़त्म होने का पहले ही उन लोग जिस तरीके से चले गए हैं ये ठीक नहीं था। और उन लोग जिसे कोयला माफिया लोग जिस तरीके से अटैक किए हैं उन लोग जान रहे थे जो इनको अगर ऊपर अटैक करे तो हो सकता है जो पब्लिक का ऊपर एक संतरास सृष्टि करने का ये लोग कोशिश किया है। मगर उसके विरोध में पुलिस बोला है जो हम लोग आप लोग का जितना जगह में अभी आने वाले जो प्रोग्राम होगा हम लोग हमेशा अलर्ट रहेंगे और आइंदा ऐसा कोई घटना नहीं होगा ये हम लोग उम्मीद करते हैं। और उसी का तरफ से जितना कुछ स्टेप लेना है वो सीपी अपने से करेंगे। और हम लोग को जितना बोलना है निर्वाचन कमीशन के पास कलकत्ता में जहाँ देना है।
दिलदार नगर की रहने वाली एक खातून ने बाबुल सुप्रियो से गुहार लगाई कि गुज़िश्ता कई वर्षों से वो बिरजू ठाकुर से सड़क की तामीर का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन अब तक सड़क की तामीर नहीं हो सकी। बाबुल ने इसे यकीन दिलाया कि अगर वो इंतखाब में जीत गए तो इसका काम पहले होगा। उन्होंने तृणमूल पर इल्जाम लगाया कि पैसे लेकर भी तरक्याती काम नहीं करती। कम से कम ढलवा दीजिए सर, हम लोग गिर रहे हैं सर, हमेशा आपको बोलते हैं। कौन से हैं? तब से आपको बोलते हैं। ठाकुर का है? तब से बोलते हैं सर। थक गए सर, हम बोलते बोलते उनका रास्ता बोलते सब गिर गए। सुनिए सर, एक साथ सब जिस रास्ता में चलने का नहीं है, जिस रास्ता में नहीं वो तो आप जो बनाए, आप जो बनाए वो तो उन्होंने दिया। हम जानना चाहते थे आपका रास्ते का सारा गली रोड का सारा रास्ता किसी का मुझे मालूम होना जरूरी। मेरी बात आपको हम सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। मेरा रोड से क्या होता है? ये आगे का जो सेंक्शन है मैं इनको भी नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपका रास्ता मैं बना दूंगा, लेकिन आप चिल्लाने से काम नहीं होगा। 18 किलोमीटर रास्ता मैं बनाऊंगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका वार्ड क्योंकि बीजेपी का वार्ड है, आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, होने दीजिए। आपका बीजेपी का वार्ड है, अगर बीजेपी तृणमूल के ऊपर आरोप आती है तो मेरे ऊपर है, ठीक है। अभी आपके साथ आपने मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट किया है ना, सब लोग तो पर्सनली करते नहीं है। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपके घर से किसी और का घर है, ऐसा करके आप ऊपर लिखा के दइए। 23 तारीख को मैं ही जीतने वाला हूँ। आपको भरा सुनिए तो सही, समझ लीजिए। आप लिख के आइए, ये जो जीतने के बाद जो पहला सड़क आपका ही बनेगा। ऊपर जाइए, जब हमारा ये हो जाएगा, अभी मैं जीत के जब आऊँगा तो जो पहला सड़क का होगा ना, आपसे उद्घाटन करेंगे। क्लियर है? अभी आप यहाँ पे मत खड़िए धूप में। ऐसे मेरा रोड आज 30 साल से रहते हैं, मगर हर साल प्रत्येक वर्ष में पानी में हम लोग का 1000-5000 का सामान गल जाता है। लेकिन हमने भिक्खू ठाकुर जब से आए हैं तब से बोलते बोलते थक गए कि हमें उस रोड को पार, यही बन रहा है, यही सेंक्शन हो गया है। हम लोग गरीब हैं, सब अपना राबिश गिरा कर अपने रोड को भरवाए। कौन से इलाका में रहते हैं? दिलदार नगर में। तो इससे पहले भिक्खू ठाकुर कब बोले थे? बहुत बार, हजारों बार आते चलते रास्ता फिरते भिक्खू ठाकुर बोले बन जाएगा, लेकिन अब देखे कि इलेक्शन मुंह पर है, नहीं बना। तब हम आज लास्ट में बाबुल सुप्रियो के पास आए, क्योंकि हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं, वो बात को सुनते हैं और हर सुविधा वो दिए हैं। दिलदार नगर में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों को नहीं दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। लेकिन एक ही चीज़ हमारा है कि हमारा 2 रोड नहीं बना, एक रोड हमारा एक बगल का है। 2 रोड दिलदार नगर में, जहाँ गली में जहाँ बाथरूम करता है बच्चा लोग, लेटिंग जाता है, वहाँ गली ढला गया। लेकिन हम लोग दिन रात चलते हैं, सदर रोड है, वहाँ नहीं बना। क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या बोल रहा है? बोलते हैं पता नहीं था, सब बोला कि सेंक्शन हो गया है, लेकिन मुझे कल पता चला कि सेंक्शन नहीं हुआ है। इसलिए हम आज बाबुल सुप्रियो को बोले कि नहीं, आज हम बोले उनको ये পরবর্তীকালে কি রাস্তা বানাতে হবে তার ডিমান্ড আমার কাছে অলরেডি আসছে। দারুণ ব্যাপার, এর থেকে বেটার কি হতে পারে। এই জন্য বললাম যে পয়লা জুন থেকে আপনি ওপরে চলে যান, এখানে আপনার গাড়ি চলে যাবেন। এক্ষুনি লিখে ওটা আমাকে পাঠান একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে, আমি ওটা ইয়ে করবো যে পরের সেশনের রাস্তার रिक्वेस्ट आज से शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि जब कोई औरत हो या आदमी हो, जब भी किसी सांसद से मंत्री से बात करते हैं तो उनके बात करने में और उनके मांग में जायज़ बात होती है। क्योंकि सही में हमको 5 करोड़ रुपया मिलता है, मैं कहाँ गली गली में रास्ता थोड़ी बना सकता हूँ। लेकिन जो वोट देते हैं वो आपको आके बोल ही सकता है कि आपने हमारा क्यों नहीं बनाया। और हम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अगर जो वार्ड में बीजेपी वाला काउंसिलर है वो सारे सड़कें मैं बना दूंगा तो बाकी वार्ड 106 वार्ड है, वो लोग क्या कहेंगे कि भाई जहाँ पे बीजेपी सांसद है वहीं पे आपने रास्ता बना दिया। तो फिर वही तृणमूल वाली बात होगी कि हमारा यहाँ पे तो तुम्हारा काउंसिलर तृणमूल का काउंसिलर है नहीं, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको मिला कुछ नहीं बना के देंगे। तुमने बाबुलदा से कंबल लिया तो बाकी शांति तुमसे छीन लिया जाएगा, कंबल रख लो शांति छीन लेंगे, वही वाली बात हो जाएगी। तो अगर आपको दिखाना है आप बिल्कुल वीडियो करें, और मैं ठंडे दिमाग से कैसे चीज़ों को संभालना है ये मैंने 5 साल राजनीति में आगे सीख गया। मैं इंसान के तौर पे और बेहतर हो गया। पहले थोड़ा और ज़्यादा गुस्से वाला, तो अभी पहले बहुत गुस्से वाला आदमी था। इन लोगों के वजह से ये जो यहाँ के तृणमूल के सब घटिया जो नेता लोग हैं जो झूठा और उल्टा सीधा गाली वाली देते रहते हैं, इसको इग्नोर करने के लिए और जो एंगर मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, गुस्सा का कंट्रोल करने का क्षमता, कंपोजर, चेहरे पे मुस्कान रखना, धूप में भी इतने चांदनी रात में भी मुस्कान रखना, ये सारी चीज़ें मैंने राजनीति से ही जो है मैंने सीखी है। तो इसीलिए राजनीति ने मुझे, घटिया नेताओं ने मुझे इंसान के तौर पे भी और ज़्यादा बढ़ने का मौका दिया है। कुछ तो लोग कहते हैं मैं पहले भी गाता था, लेकिन अभी एकदम दिल से गाता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं बहुत सुंदर गाता था। अभी मैं उसमें असर ज़्यादा हो गया, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये राजनीति में जो है जब गाता हूँ
तो ये फालतू बातें जो है, भले वो राहुल गांधी हो या यहाँ के आप लोग के अलग अलग नेता, सब लोग मेरे कंधे पे बैठ के पब्लिसिटी मांगते हैं। तो मैं अभी से किसी का नाम भी नहीं लूँगा, जिनको जो बोलना है बोले। अभी ये बोल दिया मैंने, तो आप वीडियो डायमंड एकता कमेटी की जानिब से अमन आलम के लिए 201 कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अकीदतमंद ख्वातीन व मर्द ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कलश यात्रा मोइशीला कॉलोनी से निकालकर मिदकल मोड़ होते हुए सुभाष पल्ली मोइशीला कॉलोनी में खत्म हो गई। जय माता दी। क्या घूम रहे थे भाई? कहाँ से निकाला गया? डायमंड का शिव समिति की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी कलश यात्रा एवं रात संध्या 7 बजे से माता का भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। कितना कलश यात्री है? 201 कलश यात्रा है। कहाँ से कहाँ तक निकला? मैदाकल मोड़ से लेकर मैदाकल मोड़ तक। कितने श्रद्धालु होंगे? श्रद्धालु कम से कम 500। क्या उम्मीद से निकाले इसके? ये नवरात्र आपका नाम? की जो ये नवरात्र के लिए इसमें पूजा करके जागरण करते हैं हम लोग, इसीलिए जागरण के कुछ पार्ट है कलश जप के। इससे हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसके बाद दिन भर में भजन होगा, कीर्तन होगा, पूजा होगा और खिचड़ी भोग भी बनेगा। यही एक तो विश्व शांति के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। कहाँ से रैली निकला? ये रैली निकलेगा शहीद सुकुमार पल्ली से होकर तेजकला मोड़ होके हॉस्पिटल मोड़, वहाँ से लेकर मैदाकल मोड़ से होकर फिर अपना पहाड़ी चलेगा। आपका नाम? सुजनता। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। क्या आप इलेक्ट्रिक समस्या से जूझ रहे हैं और लाख कोशिश के बावजूद इलेक्ट्रीशियनों की टाल बहाना सहना पड़ रहा है? तो फिर चिंता न करें, आपके शहर में इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सर्विस है ना। मात्र 1 घंटे के अंदर दे आपको उच्च क्वालिटी के सर्विसेज, वह भी सस्ते दरों में। यदि आप 12 घंटे इलेक्ट्रिक सर्विस पाना चाहते हैं तो इसके लिए मंथली पैकेज की सुविधा भी उपलब्ध है। घर, व्यवसाय या कारखाने के लिए बाजार से सस्ते दरों में इलेक्ट्रिक सर्विस उपलब्ध करा रही है इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सर्विस। बस एक कॉल करें और घंटे भर में आपकी सेवा में हाजिर है हमारे इलेक्ट्रीशियन। कॉल करें 7718366175 पर। इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सर्विस, अपोजिट हॉटन रोड, मस्जिद, आसनसोल। नाउ कीता फैशन सेलिब्रेट चैत्र होइचोय। चैत्र सेल के मौके पर अधिकांश वस्त्रों की खरीदारी पर पाएं फ्लैट 50% का आकर्षक छूट। साथ ही है साप्ताहिक ड्रॉ, जहां आप जीत सकते हैं कैसरोल, रिस्ट वॉच, मिक्सर ग्राइंडर, 22 इंच लगेज ट्रॉली बैग या रेडमी 6A। इसके अलावा मेगा ड्रॉ में जीते बजाज V15 बाइक। इतना ही नहीं है और भी बहुत कुछ। आज ही आए गीता फैशन द फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें अपनी आसनसोल को इस खतरे
गंदगी से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला गुटखा धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा न फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें। और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जीन्स 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए। साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। Fashion Plaza. Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर गैलेक्सी मॉल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK इन्फोकॉम में। SK इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना। SK इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान SK इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। बुध के रोज तृणमूल शिक्षा सेल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आसनसोल व मुजफ्फराबाद के तकरीबन 3000 टीचरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान आसनसोल हलके से तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन को कामयाब कराने की अपील की गई। अशोक रुद्रा ने तफसील से इसकी जानकारी दी। দেখা করবেন না, আমি চলে যাই। অর্থাৎ 5 বছর যে সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সমস্যা, আমি কি জানি যে সমস্যার কথা বলতে গেছিলাম সেখানে এর জন্য কত উন্নয়নের কাজ করেছে। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জন্য যে উন্নয়ন আমরা চোখের সামনে রেখে দিয়েছে। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দলের নেতা এবং আসানসোল আমার কলেজের প্রিয় বিধায়ক এবং কর্মী বন্ধুরা, সারা ভারতবর্ষের নিরিখে, পশ্চিমবাংলার নিরিখে আজকে যদি আমাদের প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে পথে দাঁড়াতে হয়, অভিজিৎ ঘটককে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের দায়িত্ব এই লোকসভা নির্বাচনে আমরা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
সেটা আমরা আজকের দিনে বুঝতে পারছেন। প্রথাগত শিক্ষক হিসেবে যদি রিটায়ার করতেন, তো দক্ষ সংগঠক ভি শিবদাসন दासू। देखिए, हमारा जो यहाँ का कैंडिडेट है मुनमुन सेन, उनके पक्ष में आज हमारे प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचरों के तरफ से एक हम लोग सभा के आयोजन किए हैं, जिसमें लगभग 3500 टीचर आए हैं। देखिए आप लोग कि हम लोग को LED भी बाहर में देना पड़ा, 1500-2000 हज़ार चेयर दिए, फिर भी हम लोग जगह नहीं दे पा रहे। हम लोग का मकसद एक ही है कि मुनमुन सेन को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजना, क्योंकि पिछला 5 सालों से हमको यहाँ का जो MP थे और साथ में मंत्री थे, उनको आसनसोल का विकास में हम लोग पाए नहीं। और एक ही तरह से ममता बनर्जी उनका सीमित क्षमता का भीतर जिस तरह ये सरकार का तरक्की किया, खास करके शिक्षा का क्षेत्र में, वो अभावनीय है। तो इसी के कारण में उन्हीं का सपक्ष में उनका जो कैंडिडेट मुनमुन सेन का पक्ष में हम लोग का आज का ये मीटिंग है। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय SK Infocom। कोहिनूर अपार्टमेंट। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।